अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 469 को पढ़ेंगे। सेक्शन 469 यानी 469 पीपीसी उस शख्स को सज़ा देता है जो किसी की इज्जत, शोहरत या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जाली यानी फॉर्ज्ड बनाए। यानी अगर कोई बंदा किसी दूसरे की बदनामी, तौहीन या कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए कोई फेक लेटर, सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, ईमेल, स्क्रीनशॉट या कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करे तो इसी पर सेक्शन 469 यानी 469 पीपीसी लगता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो आज हम एक ऐसे कानून को समझने वाले हैं जहां लड़ाई का हथियार कोई छुरी या बंदूक नहीं, बल्कि एक कागज का एक मामूली सा टुकड़ा है। जी हाँ, एक ऐसा कानून जो तब हरकत में आता है जब एक झूठ को बड़ी चालाकी से किसी की इज्जत, किसी की साख मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये बनता है कि क्या सच में कोई कागज, कोई खत, कोई सर्टिफिकेट, क्या ये एक हथियार बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही खास किस्म के जुर्म तक लेकर जाता है। चलें तो अब बात करते हैं पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 469 की। इस सवाल का जवाब हमें इसी सेक्शन में मिलता है। यही वो कानून है जो ये लकीर खींचता है कि कब कोई लिखा हुआ झूठ सिर्फ एक गलत बात नहीं रहती, बल्कि एक बाकायदा काबिल सजा जुर्म बन जाती है। तो आखिर ये सेक्शन 469 है क्या? देखें, आसान लफ्जों में समझें तो ये है तो जालसाजी का ही जुर्म, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहां जालसाजी का मकसद कोई पैसा ऐंठना या माली फायदा हासिल करना नहीं होता। नहीं, यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, किसी की इज्जत उछालना, किसी की साख्त को जानबूझकर तबाह करना। अच्छा, तो इस जुर्म की तरकीब क्या है? मतलब ये जालसाजी और हद के इज्जत का मिलाप काम कैसे करता है? ये कोई सीधी सादी जालसाजी नहीं है। इसको समझने के लिए इसके दो बुनियादी सुतूनों को देखना पड़ेगा जो मिलकर इसे इतना संगीन बनाते हैं। तो इस जुर्म के लिए दो चीजें लाजमी हैं। पहली चीज, एक जाली दस्तावेज, कोई भी कागज जो असल ना हो, और दूसरी जो कि सबसे अहम है वो है नीयत। मतलब इस जाली कागज को बनाने के पीछे किसी की इज्जत खराब करने की, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की एक वाज़े बुरी नीयत होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब हो तो फिर यह सेक्शन 469 का केस नहीं बनता। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखें, आमतौर पर जब हम जालसाजी का सुनते हैं तो जहन में आता है जाली चेक, जाली नोट, मतलब मकसद होता है माली फायदा। लेकिन सेक्शन 469 में ऐसा कुछ नहीं है। यहां निशाना पैसा नहीं, बल्कि किसी की इज्जत होती है। यहां मकसद किरदार कुशी करना है। तो ये एक तरह से पैसे की नहीं, बल्कि इज्जत की चोरी है। तो सवाल यह है कि कानून इस जुर्म को कितना संगीन समझता है। तो सुनिए, इस जुर्म की सजा 3 साल तक कैद हो सकती है। 3 साल। इससे अंदाजा होता है कि कानून की नज़र में किसी की इज्जत और साख को झूठ के जरिए नुकसान पहुंचाना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। चलें अब थियरी से निकलकर एक अमली मिसाल देखते हैं, एक केस स्टडी, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि ये कानून असल जिंदगी में, खास तौर पर काम की जगह पर कैसे लागू होता है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दफ्तर में आमिर नाम का एक शख्स है जो एक प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन वो प्रमोशन उसकी बजाय उसकी कॉलीग सारा को मिल जाती है। बस यहां से हसद और बदनीति का बीज दिल में पड़ जाता है। अब आमिर बदला लेने के लिए क्या करता है? वो अपना हथियार तैयार करता है, और उसका हथियार है एक जाली एचआर शिकायत। वो एक झूठा खत लिखता है, सारा पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता है और उसे असली दिखाने के लिए उस पर जाली दस्तखत भी कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। जब इस शिकायत की तहकीकात होती हैं तो सारा भांडा फूट जाता है, जालसाजी पकड़ी जाती है और आमिल को अपनी इस हरकत का नतीजा भुगतना पड़ता है। इस पर सीधा सीधा सेक्शन 469 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन ये मामला सिर्फ दफ्तर की सियासत तक ही महदूद नहीं है। आजकल की डिजिटल दुनिया में तो इसकी मिसालें और भी ज्यादा हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी जो चीज सिर्फ एक मजाक लग रही होती है ना, वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकती है। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें किसी दोस्त को तंग करने के लिए उसका नाम और तस्वीर फोटोशॉप करके एक जाली पुलिस नोटिस पर लगा दिया और फिर उसे शर्मिंदा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। अब ये बज़ाहिर तो एक मजाक लग रहा है ना, लेकिन कानून की नज़र में देखें, एक जाली दस्तावेज भी है और किसी को शर्मिंदा करने की नीयत भी, तो ये सीधा सेक्शन 469 का केस बन सकता है। इसको यूं समझें जैसे किसी के घर के बाहर उसकी तस्वीर लगाकर एक जाली वांटेड का पोस्टर चिपका दिया जाए। अब वो कागज तो जाली है, सब जानते हैं,
लेकिन इससे जो शर्मिंदगी होगी, जो तकलीफ होगी, वो तो 100% असली होगी। और ये कानून उसी असली नुकसान से बचाने के लिए है। अच्छा, तो अब तक जो कुछ हमने समझा है, इसे याद कैसे रखा जाए? चलें, इस पूरे सेक्शन को याद रखने के लिए कुछ आसान और मज़े के तरीके देखते हैं। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, FAME ट्रैप। F से फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट यानी एक जाली कागज़, A से एम टू मिलाइन यानी बदनाम करने का मकसद, और E से एक्सपोज टू शेम यानी सबके सामने शर्मिंदा करना। जब ये F, A और E मिलते हैं तो ये एक जुर्म का जाल बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ बातें जहन में रख सकते हैं, जैसे कि ये जुर्म पैसे के लिए नहीं, बदनीति के लिए होता है, या ये कि यहाँ जाली कागज़ होता है पर नुकसान असली होता है। और सबसे आसान, 469 बराबर है जालसाजी जमा खुद के इज्जत। बस। तो खुलासा ये है कि सेक्शन 469 का असल फोकस कागज़ पर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी नीयत पर है। ये कानून उन बदनीति पर मबनी झूठ का रास्ता रोकता है जिनका वाहिद मकसद किसी के किरदार को दागदार करना और उसे जलील करना होता है। और जाते जाते एक सवाल, आज हम मस्नूई ज़हानत यानी AI और डीप फेक्स के दौर में जी रहे हैं। अब जालसाजी सिर्फ कागज़ तक तो महदूद नहीं रही, किसी की तस्वीर, आवाज़, यहाँ तक कि वीडियो भी जाली बनाई जा सकती है। तो ऐसे में दस्तावेज़ की जालसाजी का मतलब क्या होगा? कानून को इस नई हकीकत से निपटने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम हो जाएगा।